प्यारे बच्चों, आइए आप लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर पेपर उपलब्ध करा दीजिए, तो 2023 का पेपर ये है। इंटर का है ये पेपर, और इसका मैं जो छोटा छोटा क्वेश्चन है इसको सॉल्व कराते रहा हूँ। इसे आप लोग जानते भी होंगे, बताया भी हूँ क्लास में भी। तो पहला है भाषा योग वशिष्ठ। एक कक्का देखिए, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना क्या है? नचिकेतोपाख्यान है, सेकंड वाला, खा का सेकंड। चंद्रकांता संतत की विधा क्या है? तो चंद्रकांता संतत की विधा क्या है? उपन्यास है। घ बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। और अंगा में वसुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वाग्धारा है इनकी रचना, जो कि निबंध है। और आगे हम लोग देखते हैं, कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे की रचना है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन, रूप में वर्णन, खा का फर्स्ट। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी, गा का थर्ड है। पहले सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। आगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या माना जाता है? ये चौथा माना जाता है। हिंदी का प्रथम महा पृथ्वीराज रासु। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति क्या है? ये है त्रिपथगा है, यानी अंगा का सेकंड है। अब इधर देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है ये आप लोग जान लीजिए। पेपर में दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश रहेगा, उसी में से प्रश्न पूछेगा, उत्तर देना है आप लोगों को। उसके बाद अथवा के बाद एक दूसरा रहता है अथवा, जैसे आप लोग 11th में पेपर बनाया था, सेम टू सेम वही पैटर्न है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है। और उसके बाद एक अथवा रहेगा, उसी में से प्रश्न पूछेगा। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? ये आप देख लीजिएगा। अथवा रहता है, अथवा में भी वही रहेगा, इसमें भी वही पूछता है। पद्यांश रहेगा, उसका ये देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? दो में से एक करना रहता है। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये पूछा गया है जी सुंदर रेड्डी जी के विषय में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अबुल कलाम जी के विषय में पूछा गया। 5 नंबर का ये लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना आता है। और कवि का साहित्यिक परिचय एवं रचना आता है 5 के ख में। ये आप देख लीजिए, प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे हैं। अब ये छठा, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अंतिम 80 शब्द, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, यानी मेन तत्व इसमें लिखना पंचलाइट का, बहादुर का, या ध्रुव यात्रा 80 शब्द में आता है। इसको आप लोग देख लीजिए। इंटर के बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे। 11th के बच्चे देख लेंगे कि पेपर ऐसे आता है ना, वैसे आएगा पेपर आपका। छमाही, तिमाही, अनुअल जो भी बनेगा सेम टू सेम ऐसे बनेगा। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देख लीजिए इसको, जो आपका है। आपके यहाँ जैसे लखनऊ में सत्य की जीत चलती है, तो सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर। दुशासन का चरित्र चित्रण, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु, इसको करना है या इसको करना है? इसके आगे हम आते हैं, बाकी आपका है नहीं।
जो आपके यहाँ चलेगा वही किया जाएगा। तो सत्य की जीत आपका है, तो आपको सत्य की जीत। खंड खा में क्या आता है? खंड खा में दिए गए संस्कृत के अध्यायों में किसी एक ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद पूछता है, अथवा चाहे इसको करिए चाहे ये देखिए इसको करिए। अब इसमें संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ हिंदी में चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। अंगूठा दिखाना किसी एक का ही करना है। पहाड़ टूट जाना, पानी पानी होना, धूल में मिलना है, 2 नंबर का है, कोई एक करना है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये संधि विच्छेद है, जैसे हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। हिम प्लस आलय होता है। कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा कठ प्लस उपनिषद होगा। अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, देखिए कठोपनिषद में यहाँ हलंत लगाया है, कठ प्लस उपनिषद, ये हलंत गलत है, ये वाला सही है, कठ प्लस उपनिषद। अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद, अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये वाला होगा अनु प्लस एषणाम। ये आ वाला सही है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार रूप आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रूप देखिए पूछा जरूर जाता है, एक एक नंबर का। इसी से फाइट करते हैं बच्चे। हाईएस्ट 95% गया है, तो आपकी बार 10th का 95%, 93% किसी का है, 92% किसी का है, तो 95 हाईएस्ट है 2023 में। आत्मन शब्द का विभक्ति और वचन। आत्मन शब्द का विभक्ति है, ये सप्तमी एक वचन है। आगे देखिए आप लोग, नाम शब्द में विभक्ति और वचन है। नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। आगे सकल, ये देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सकल और सकल, ठीक है। सकल माने संपूर्ण होता है, सकल माने क्या होता है कि चेहरा होता है, बनावट होता है कि उसकी शकल कैसे, उसकी शकल मेरे भाई से मिलती है, उसकी शकल मेरे जैसी है, उसकी शकल किसी से नहीं मिलती है। तो इसमें ये सही होगा आकृत और प्रकृति, उसका नेचर कैसे है, ठीक है, उसकी शकल कैसे है, तो आकृत और प्रकृति होगा। और अंश और अंश में, अंश माने भाग होता है, अंश माने सूर्य होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। वो शब्द है धरा। धरा माने हम जानते हैं पृथ्वी, वसुंधरा, ठीक है। जलज, जल में जन्म लेने वाला, इसको लिखना है। कमल, मित्र, मित्र का इसमें 2 अर्थ लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कभी अंत न होता हो। आप लोग जानते ही हैं इसका अनंत होगा। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला ये होगा जिज्ञास। निम्नलिखित में 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें वाक्य शुद्ध करना है, एक बार देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं, आप कमेंट करिएगा
कमेंट में मैं बता दूंगा। जो भी आपको इसमें से नहीं आता है A to Z आप कमेंट में बताइएगा, बस मैं उसको बता दूंगा। श्रृंगार रस, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से पेपर ये ख़त्म हो जाए, क्वेश्चंस जल्दी से, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। श्रृंगार या वीर रस की परिभाषा और उदाहरण ये सब पढ़ा ही चुका हूँ। श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षालंकार ये भी हो चुका है। सोठा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। ये देखिए 3 चीज़, ये 2-2 नंबर का आता है। और समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपित अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन लिखना है, अथवा ऋण प्राप्ति हेतु बैंक की शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। ये इतना करना, एक विषय पर भाषा शैली में निबंध लिखना है। बेटा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं शार्ट में चल रहा हूँ। शार्ट राष्ट्रीय एकता है, आतंकवाद की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, आधुनिक शिक्षा की दिशा और दशा। ये इतना है, यही इतना 14 क्वेश्चन कुल आता है, 14 क्वेश्चन। ये 7 तो 9 नंबर का है। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार देख लीजिएगा, जो आपको प्रॉब्लम इसके अलावा होगी उसको कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।